हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। तो अगर आज मैं बात करूं कुछ साल पहले की, तो जो लोग अपनी पहली गाड़ी खरीदते थे और उनका बजट भी लिमिटेड रहता था, तो वो लोग सिर्फ हैचबैक्स के लिए ही जाते थे। बट पिछले 3-4 सालों में इंडिया में एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि सभी को एसयूवी चाहिए, यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल चाहिए। बट इस एसयूवी सेगमेंट में भी बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं, जिसमें आती है मिड साइज एसयूवीज, कॉम्पैक्ट एसयूवीज, सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज, माइक्रो एसयूवीज। तो इससे कंफ्यूजन ऑन क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर आपका बजट 5-6 लाख रुपए का है और आप चाहते हैं कि आपको एसयूवी का टैग भी मिल जाए, अच्छे फीचर्स भी मिल जाए, तो फिर आपको जाना चाहिए सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। लेकिन इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में भी बहुत सारे चॉइसेस हैं, जिससे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन को बढ़ाने नहीं बल्कि कम करने आया हूं। क्योंकि मैं बात करने वाला हूं सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की 2 नई गाड़ियों के बारे में, और वो गाड़ियां हैं निसान की मैग्नाइट और रेनॉ की काइगर। तो चलिए इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ियां सही रहेंगी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इन कार के लुक्स पर। वैसे तो ये दोनों कार्स सिमिलर प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं, बट फिर भी इन दोनों गाड़ियों के लुक्स में काफी डिफरेंस है। तो पहली नजर में निसान की मैग्नाइट डॉटसन कार से काफी मिलती है, जिसमें फ्रंट में आपको बड़ी ग्रिल्स मिलती हैं, स्लीक एंड स्टाइलिश एलईडी हेडलैम्प्स और डीआरएल्स मिलते हैं, और इसी वजह से इस कार का लुक काफी अलग हो जाता है। बट वहीं जब आप रेनॉ की काइगर को देखेंगे, तो ये कार आपको रेनॉ की मोस्ट पॉपुलर हैचबैक क्विड का बड़ा वर्जन दिखाई देती है। बाकी इसमें भी आपको एलईडी हेडलैम्प्स एंड डीआरएल्स मिल जाती हैं, बट जो प्लेसिंग है वो रिवर्स हो गई है, जिसमें एलईडी डीआरएल्स बोनट के पास चली गई हैं, वहीं आइस क्यूब वाले हेडलैम्प्स आपको नीचे बम्पर पर दिए गए हैं, जो ना सिर्फ इस कार को अलग लुक दे रहे हैं बल्कि इस कार की स्पोर्टीनेस को और इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं दोनों कार्स के टायर भी सेम ही हैं, जो 16 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, बट लुक्स में काफी डिफरेंट है। बाकी कार का प्लेटफॉर्म तो सेम ही है, तो इसलिए साइड से भी ये दोनों कार्स काफी सिमिलर हैं। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं इसके रियर की, तो दोनों कार्स में पीछे कोई सिमिलैरिटी नहीं है। चाहे मैं बात करूं डिजाइन की या फिर इसके टेल लैम्प की, सारी चीजें आपको अलग दिखाई देती हैं। और दोनों ही कार्स में एक बड़ा मिसिंग एलिमेंट ये है कि इनमें आपको सनरूफ नहीं मिलती, और आजकल जो लोग सनरूफ को काफी पसंद करते हैं, उनके लिए ये गाड़ी ज्यादा सही नहीं रहेगी, और इसी वजह से सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बाकी कार्स को एडवांटेज हो जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया कि ये दोनों गाड़ियां दिखती कैसी हैं और इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। बट अब मैं बात करता हूं इन कार के डायमेंशंस के बारे में। इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन फिगर्स को देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि इनके डायमेंशंस में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट एक मेजर डिफरेंस ये है कि इनकी जो बूट स्पेस है, उसमें काइगर का बूट स्पेस सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस है, जो 405 लीटर का है। और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ज्यादा बूट देने की वजह से काइगर का कैबिन स्पेस थोड़ा सा कम कर दिया गया हो। तो ये तो बात हो गई इन गाड़ियों के लुक्स एंड डायमेंशंस के बारे में। लेकिन इनमें से आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद आई है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आइए अब बात करते हैं कि आपको इन गाड़ियों में कौन सा इंजन एंड ट्रांसमिशंस मिल जाते हैं। तो दोनों ही सब 4 मीटर एसयूवी में आपको बेस ट्रिम्स में 1 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 72 पीएस की पावर एंड 96 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ट्रांसमिशन में मैग्नाइट में आपको पेट्रोल इंजन में आपको सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। तो वहीं काइगर के पास एक एडवांटेज ये है कि उसमें आपको मैनुअल के साथ साथ AMT यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। और सिर्फ यही नहीं, दोनों ही कार्स में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलते हैं, जिसमें आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिससे कार की परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो जाती है और पावर एंड टॉर्क की फिगर्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। बट एक चीज ये है कि इन दोनों ही गाड़ियों में आपको अभी तक डीजल का ऑप्शन नहीं मिलता। बट इन टर्बो पेट्रोल इंजन्स में दोनों ही कार में आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला है मैनुअल और दूसरा है सीवीटी ट्रांसमिशन। तो अगर आप लोग नहीं जानते कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कितने टाइप के होते हैं और इनमें क्या फर्क होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको सीवीटी मिलता है, एएमटी मिलता है, और इनका क्या काम होता है, क्या फर्क होता है, अगर आप लोग ये चीजें जानना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो उसके लिए आप लोग मेरी डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में समझाया है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएगा। जाइए जाकर इस वीडियो के बाद देख लीजिए। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं इन गाड़ियों के इंटीरियर्स और फीचर्स की तरफ। तो जो मैग्नाइट का
इंटीरियर है वो ब्लैक एंड सिल्वर कलर में आता है, लेकिन इसका जो डैश का लेआउट है वो ऐसा लगता है कि ये 3 लेयर्स में है, जिसमें पहली लेयर पर आपको डिफरेंट स्टाइल की एसी वेंट्स मिल जाती हैं, सेकंड में आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, थर्ड में आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं और ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। वहीं रेनो काइगर का इंटीरियर भी डार्क थीम में ही आता है, बस थोड़े से इसके लेआउट में चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे इसमें आपको टच स्क्रीन एसी वेंट के ऊपर मिलता है, तो मैग्नाइट में आपको एसी वेंट के नीचे स्क्रीन मिलती है। और एक सिमिलैरिटी इन दोनों कार्स में ये भी है कि इन दोनों ही कार्स में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है और दोनों की जगह भी सेम है जो गियर लीवर के पास प्लेस की गई है। और हालांकि इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स को बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं कहा जा सकता, बट इनकी प्राइस रेंज को देखकर ये बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। और इन टर्म्स ऑफ फीचर्स दोनों ही कार्स काफी सिमिलर हैं, जिसमें आपको कुछ कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले कंपैटिबल विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। सिमिलरली दोनों ही कार्स में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, वायरलेस चार्जिंग, एलईडी हेडलैम्प्स, टेल लैंप्स, डीआरएल्स एंड एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है। बट डिफरेंस आते हैं कि जहां पर आपको काइगर में 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, एरकेमीज के 8 स्पीकर मिलते हैं, 7 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो आपको मैग्नाइट में नहीं मिलता। बट मैग्नाइट में भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको काइगर में नहीं मिलते, जैसे 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड रिक्वेस्ट सेंसर। और ये हैं कुछ सेफ्टी फीचर्स जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शानदार लुक्स वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज कितने की है, इनका क्या प्राइस है और मेरी इनके बारे में क्या राय है, इसको भी जानते हैं। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो एक बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आजकल ऑटो कंपनीज एक स्ट्रैटेजी अपना रही हैं कि जब भी वो लोग अपनी गाड़ियों को लॉन्च करती हैं, पहले उनको इंट्रोडक्टरी प्राइजेस पे लॉन्च करती हैं, और ये प्राइस काफ़ी कम होते हैं और इससे उनकी ज़्यादा बुकिंग्स आ जाती हैं। बट कुछ टाइम के बाद इस प्राइस को रिवाइज कर दिया जाता है, और यही सेम चीज़ निसान ने भी अपनाई थी, जिसमें उन्होंने मैग्नाइट को 4.99 लाख के इंट्रोडक्टरी प्राइस पे लॉन्च किया था। बट बाद में इस प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया, जो अब 5.49 लाख रुपीस का हो गया है, और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो तकरीबन 9.5 लाख का हो गया है। बट रेनो ने तो काइगर का प्राइस काफी सोच समझ के डिसाइड किया है, जिसको आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इससे ये कार बन गई है इंडिया की सबसे सस्ती सब कॉम्पैक्ट एसयूवी। अगर अब मैं फाइनल ओपिनियन की बात करता हूं तो मेरे हिसाब से इन दोनों गाड़ियों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं जिनको मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूं। जैसे मैग्नाइट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिल जाता है, तो वहीं रेनो के काइगर में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स और साइड में 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, टोटल 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं। लेकिन आपको मैग्नाइट में सिर्फ 2 ही एयरबैग्स मिलते हैं, और आपको काइगर में 3D साउंड वाला 8 स्पीकर भी मिल जाता है और सेगमेंट लीडिंग बूट स्पेस भी मिल जाता है, जो आपको निसान की मैग्नाइट में नहीं मिलता। तो इसमें चॉइस तो आपकी है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिकलिटी और बड़ा बूट स्पेस चाहिए, या फिर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए। और मेजर डिफरेंसेस इन दोनों कार्स के लुक्स में है ही, बट वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको इनमें से कौन से लुक्स पसंद आते हैं। बट कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट कार है। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि आपके लिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सी कार बेस्ट रहेगी। बट अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल कर लीजिए, मैं आपको वहां पे जवाब दे दूंगा। बट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बटन दबा के चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आप लोग के लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट लेकर आता रहूंगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।